माँ की कुर्बानी, एक अफ्रीकन गाउन की साची कहानी। मैं हूं कोफी, घाना के एक छोटे से गांव अदुमकुरुम का रहने वाला। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जख्म है जो हर सांस के साथ दर्द देता है। ये मेरी माँ की कहानी है, अकुआ की, एक माँ जिसके प्यार ने हमें जिंदा रखने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। माँ का चेहरा आज भी मेरी यादों में जिंदा है। उसकी आंखों में एक नूर था, जैसे अंधेरों में उजाला कर देने वाला चिराग। उसकी मुस्कुराहट में सुकून था, जैसे गर्मियों की रात में ठंडी हवा का झोंका। जब मैं माँ के पास होता, तो लगता जैसे दुनिया का हर गम दूर हो गया हो। हमारे वालिद बहुत पहले गुजार गए थे। एक अजीब सी बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया। माँ ने कभी दूसरी शादी नहीं की। कहती थी, मेरे दो फूल है, कॉफी और अमा। इन्हें संभालने के लिए मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। माँ हर सुबह से पहले उठ जाती, खेतों में काम, जंगल से लकड़ी लाना और रात को हाथ से कपड़े सिलकर कुछ पैसा कमाना। उसका हर पल सिर्फ हमारे लिए था। कभी कभी उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कभी कम नहीं होती थी। फिर एक दिन अम्मा, मेरी छोटी बहन, अचानक बीमार हो गई। उसका बुखार बढ़ता गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। माँ ने उस गोद में उठाया और सीधा गांव के हकीम के पास ले गई। हकीम ने कहा, यह रेड फीवर है, शहर के हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो जान खतरे में है। शहर दूर था और इलाज के लिए पैसा भी चाहिए था। हमारे पास कुछ नहीं था। माँ ने हर घर का दरवाजा खटखटाया, हर दोस्त से मदद मांगी, लेकिन सब ने कहा, हमारे पास भी मुश्किल है, माफ कीजिए। माँ ने अपने गहने बेच दिए, वो चुड़ियां जो उन्हें शादी में मिली थी, अपने कपड़े, अपना बिस्तर, अपना सब कुछ बेच डाला। लेकिन पैसा फिर भी कम पड़ गया। तब माँ ने वो फैसला किया जिसे सोचकर मेरी रूह तक कांप जाती है। गांव के बाहर एक समिंदर था, क्वाबेना मेंसाह। उसकी नीयत खराब थी। कभी कभी माँ को बाजार में देखता तो तारीफ करता, लेकिन उसकी नजर में इज्जत नहीं थी। जब माँ ने उससे अम्मा के इलाज के लिए मदद मांगी, तो उसने कहा, मैं पैसा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ शहर चलना होगा। माँ ने कुछ नहीं कहा। बस उस रात जब मैं जाग गया, तो देखा माँ अपना बोरिया बंध रही थी। मैं रो दिया, माँ आप कहाँ जा रही हो? माँ ने मुझे गले लगाया, मेरे बालों को चूमा और कहा, कॉफी। हर माँ के लिए सबसे बड़ी दुआ उसके बच्चों की जिंदगी होती है। मैं कुछ खो दूंगी, लेकिन तुम दोनों जिंदा रहोगे, खुश रहोगे, और बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। माँ चली गई, किसी से कुछ नहीं कहा। उस जमींदार के साथ शहर चली गई। अम्मा का इलाज हुआ, उसकी जान बच गई। लेकिन माँ कभी वापस नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं माँ वहां से कभी लौट नहीं सकी। कुछ कहते हैं उसने जमींदार की जुल्म बर्दाश्त नहीं की और जान दे दी। मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि माँ चली गई और अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर गई। आज मैं बड़ा हो गया हूं, शहर में काम करता हूं। अम्मा एक नर्स है, हर रोज किसी न किसी के जख्म भरने का काम करती है। लेकिन हमारे दिल का जख्म, माँ के बिना का जख्म, कभी नहीं भर सका। गांव के कोने में एक पुराना चबूतरा है। उस पर लिखा है, यहां एक माँ बैठी थी, अपने बच्चों के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देने के लिए। ये थी मेरी माँ अकुआ, और ये थी उसकी वो कुर्बानी जिसे दुनिया भूल गई, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर एक दिन अम्मा, मेरी छोटी बहन, अचानक बीमार हो गई। उसका बुखार बढ़ता गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। माँ ने उस गोद में उठाया और सीधा गांव के हकीम के पास ले गई। हकीम ने कहा, यह रेड फीवर है, शहर के हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो जान खतरे में है। शहर दूर था और इलाज के लिए पैसा भी चाहिए था। हमारे पास कुछ नहीं था। माँ ने हर घर का दरवाजा खटखटाया, हर दोस्त से मदद मांगी, लेकिन सब ने कहा, हमारे पास भी मुश्किल है, माफ कीजिए। माँ ने अपने गहने बेच दिए, वो चुड़ियां जो उन्हें शादी में मिली थी, अपने कपड़े, अपना बिस्तर, अपना सब कुछ बेच डाला। लेकिन पैसा फिर भी कम पड़ गया।
तब माँ ने वो फैसला किया जिसे सोचकर मेरी रूह तक कांप जाती है। गांव के बाहर एक जमींदार था, क्वाबेना मेंसाह। उसकी नीयत खराब थी। कभी कभी माँ को बाजार में देखता तो तारीफ करता, लेकिन उसकी नजर में इज्जत नहीं थी। जब माँ ने उससे अम्मा के इलाज के लिए मदद मांगी तो उसने कहा, मैं पैसा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ शहर चलना होगा। माँ ने कुछ नहीं कहा। बस उस रात जब मैं जाग गया तो देखा माँ अपना बोरिया बंध रही थी। मैं रो दिया, माँ आप कहाँ जा रही हो? माँ ने मुझे गले लगाया, मेरे बालों को चूमा और कहा, कॉफी। हर माँ के लिए सबसे बड़ी दुआ उसके बच्चों की जिंदगी होती है। मैं कुछ खो दूंगी, लेकिन तुम दोनों जिंदा रहोगे, खुश रहोगे, और बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। माँ चली गई, किसी से कुछ नहीं कहा। उस जमींदार के साथ शहर चली गई। अम्मा का इलाज हुआ, उसकी जान बच गई। लेकिन माँ कभी वापस नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं माँ वहां से कभी लौट नहीं सकी। कुछ कहते हैं उसने जमींदार की जुल्म बर्दाश्त नहीं की और जान दे दी। मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि माँ चली गई और अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर गई। आज मैं बड़ा हो गया हूं, शहर में काम करता हूं। अम्मा एक नर्स है, हर रोज किसी न किसी के जख्म भरने का काम करती है। लेकिन हमारे दिल का जख्म, माँ के बिना का जख्म, कभी नहीं भर सका। गांव के कोने में एक पुराना चबूतरा है। उस पर लिखा है, यहां एक माँ बैठी थी अपने बच्चों के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देने के लिए। ये थी मेरी माँ अकुआ, और ये थी उसकी वो कुर्बानी जिसे दुनिया भूल गई, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। माँ का चेहरा आज भी मेरी यादों में जिंदा है। उसकी आंखों में एक नूर था, जैसे अंधेरों में उजाला कर देने वाला चिराग। उसकी मुस्कुराहट में सुकून था, जैसे गर्मियों की रात में ठंडी हवा का झोंका। जब मैं माँ के पास होता तो लगता जैसे दुनिया का हर गम दूर हो गया हो। हमारे वालिद बहुत पहले गुजार गए थे। एक अजीब सी बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया। माँ ने कभी दूसरी शादी नहीं की। कहती थी, मेरे दो फूल है, कॉफी और अमा। इन्हें संभालने के लिए मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। माँ हर सुबह से पहले उठ जाती, खेतों में काम, जंगल से लकड़ी लाना, और रात को हाथ से कपड़े सिलकर कुछ पैसा कमाना। उसका हर पल सिर्फ हमारे लिए था। कभी कभी उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कभी कम नहीं होती थी।